Hello, dear learners. Welcome to For the Learners, and this is our day 7 of 21 days spoken English challenge. Today, the topic is question sentence and negative sentence. How to make a question sentence and a negative sentence. प्रश्न वाक्य कैसे बनाया जाता है और नकारात्मक वाक्य जो होते हैं जहाँ पे निषेध होता है ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाते हैं ये आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। के लिए और इसके लिए हम जो सेंटेंस लेंगे ना वो जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं वही सब सेंटेंस को हम दिखाएंगे कैसे हम निगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं जो कि हम हमारे डे 5 एंड डे 6 में प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। तो वो सारे सेंटेंस से आपको दिखाएंगे ताकि ये आपके लिए इजी हो। ओके सो सी डे 5 these are the sentence to be in present tense जो बी वर्ब हम दिखाए थे डे 5 में डे 6 में जो एग्जाम्पल्स लिए थे ना जितने सारे सेंटेंस हमने लिखे थे वही सारे सेंटेंस को हम क्वेश्चन बनाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आज। ठीक है सी सो द फर्स्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट हम क्या करेंगे प्रेजेंट टेंस में करेंगे। ठीक है फर्स्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस आई एम अ टीचर। तो पहले हम क्या करेंगे ये वाला करेंगे क्वेश्चन सेंटेंस। ओके क्वेश्चन सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। ओके सो क्वेश्चन सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जो हमने किया था वो क्या था फर्स्ट वाला आई से था और आई के साथ किसका पेयरिंग हुई थी कौन सा वी वर्ब का आई के साथ एम। सो फर्स्ट सेंटेंस वाज आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर ये था फर्स्ट सेंटेंस। तो आई एम अ टीचर द मीनिंग इज मैं एक टीचर हूँ। तो उसको हम निगेटिव बनाएंगे मतलब क्या मुझे इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे। इसका मतलब क्या है मैं पूछूंगी क्या मैं एक टीचर हूँ क्या मैं एक टीचर हूँ। पूछना मतलब मुझे मतलब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा ना ये क्वेश्चन ये सेंटेंस। तो आई एम ए टीचर नहीं होगा इसको हम क्या करेंगे ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस मतलब जहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताया जा रहा है कि ये एक फैक्ट है कि आई एम अ टीचर मैं एक शिक्षक हूँ। तो उसको जब हम क्वेश्चन करेंगे क्या करना पड़ेगा थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चेंजेस लाना पड़ेगा जस्ट सी द वी वर्ब विल कम फर्स्ट एम है ना यहाँ पे बी वर्ब एम आई अ टीचर हो गया बट यहाँ पे कुछ बाकी रह गया है ये क्वेश्चन सेंटेंस है ये एक प्रश्न। तो प्रश्न के बाद हमें क्या देना है क्वेश्चन मार्क डालना है कंप्लीट। अब जाके ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस का जो हमने एग्जाम्पल देखे थे वहाँ पे क्या था यू से था वी से था वी के साथ विच बी वर्ब वी के साथ गया था आर वी आर। सो द सेंटेंस वर्स वी आर इन ग्रुप ए ये था ना हमारा सेंटेंस। तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन बनाते हैं। ये भी एक स्टार्टिव सेंटेंस था वी आर इन ग्रुप ए। ओके इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे। सो इन आवर फर्स्ट सेंटेंस आई टोल्ड यू कि जो हमारा वी वर्ब होता है ना जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वो वी वर्ब पहले आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा वी वर्ब है ये इस सेंटेंस में विच वर्ड इज द वी वर्ब आर है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा सिमिलरली जैसे कि हमने पहले किया था वही हम फिर से करेंगे आर को पहले ले आएंगे आर वी आर के बाद आएगा सब्जेक्ट आई यहाँ पे सब्जेक्ट था यहाँ पे वी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है जो काम करता है हाँ आर वी इन
ग्रुप ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सी यू आर, यू के साथ आर जा रहा है, दे के साथ आर जा रहा है, ऐसा ही था ना बी वर्ब में। सो वी आर, यू आर, दे आर, तो यहाँ पे यू के साथ भी सेम होगा एंड दे के साथ भी सेम होगा। ये मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये आपका एक्टिविटी में मैं डाल दूँगी और ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ। और क्या करूँगी, आपको ये दे दूँगी, आपको एक्टिविटी में वर्कशीट में डाल दूँगी ये वाला। ठीक है। सेम रूल इसमें भी सेम रूल लागू होगा क्योंकि वी के साथ जैसे कि आर जाता है, यू के साथ भी आर जाता है, और ये जो दे है ना, दे के साथ भी सिमिलरली आर ही जाएगा। तो क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, ये बी भाग को पहले डाल देंगे फिर जाके सब्जेक्ट आएगा। ओके। नेक्स्ट वन इज ही, and the sentence was he is late, he is late, है ना। सी द बी वर्ब इज is है, ही के साथ कौन सा बी वर्ब है, is। तो is से हमें सेंटेंस का शुरुआत करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है और बी वर्ब को हम पहले डालते हैं। यहाँ पे भी बी वर्ब को डाला है, यहाँ पे भी बी वर्ब को डाला है पहले, तो अभी भी हम क्या करेंगे, बी वर्ब को ही पहले डालेंगे। इसके बाद कौन आएगा, ही आएगा जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद आएगा ये ऑब्जेक्ट। इज ही लेट, राइट। शी के साथ भी सेम फार्मूला, बिकॉज शी के साथ भी इज जाएगा, और कोई नाम अगर होगा जैसे कि राम है, इसके साथ भी सेम फार्मूला। ठीक है। तो ये आप लोग मैं वर्कशीट में डाल दूंगी, ये आप लोग कर लेना। ओके। सी सिंगुलर नाउन शी ही सारे के साथ इज जाता है, तो इज जाता है मीन्स इज जाएगा, इसका मतलब क्या है, इससे मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, राइट। नाउ आई विल शो यू निगेटिव सेंटेंस। हम इसको निगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक बनाएंगे। मतलब क्या है निगेटिव सेंटेंस, मतलब हम कुछ इनकार कर रहे हैं, जहाँ पे ये फैक्ट नहीं है वो हम बता रहे हैं, वही तो है ना निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, जो मैं वी वर्ब की एग्जांपल्स में जितने सेंटेंस लिए थे वही सेंटेंस मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए थोड़ा। ओके। सो सी जाके क्या करेंगे, इसको हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, राइट। सो फर्स्ट सेंटेंस वाज आई एम अ टीचर। दिस इज द सेंटेंस, ये सेंटेंस मैं आपको दिखा रही हूँ। आई एम अ टीचर। आई एम ए टीचर को जब मैंने क्वेश्चन बनाया तो हो गया एम आई अ टीचर। अभी मैं उसको क्या बनाऊंगी, निगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी, तो वो क्या बन जाएगा, आई। अभी हमें जो वी वर्ब है इसे सामने नहीं लाना है, हमें क्या करना होगा, वी वर्ब के साथ ना एक नॉट लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट अ टीचर, बस हो गया काम। आई एम नॉट अ टीचर। So in question sentence, what we have to do? We have to put the be verb first. याद रखना, ठीक है, फिर जाके होगा ये क्वेश्चन सेंटेंस। और जो निगेटिव सेंटेंस है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे सिर्फ हम नॉट लगाएंगे, वो भी किसके साथ, बी वर्ब के साथ। ओके। सेकंड एग्जांपल आई विल शो यू। वी आर इन ग्रुप ए। इसको हम क्या कर सकते हैं, वी आर नॉट इन ग्रुप ए, है ना। वी आर नॉट इन ग्रुप ए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा
अच्छा, वी आर इन ग्रुप ए, वी आर नॉट इन ग्रुप ए, ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। ये वाला जो है ये सब असर्टिव है, जहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताया जाता है, और निगेटिव मतलब जहाँ पे हम इनकार करते नहीं है ये फैक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन मतलब क्या है, प्रश्न है। सो बाकी जो एग्जाम्पल्स है ना, बाकी जो भी था, हमने जो भी प्रेजेंट टेंस में दिखाया था बी वर्ब का, जितने सारे स्ट्रक्चर्स दिए थे, आप लोग ये सारे खुद कर लीजिए। मैं वर्कशीट में ये सब डाल दूँगी ताकि कम टाइम पे ये वीडियो बन जाए, क्योंकि अगर मैंने देखा है जो लंबा वीडियो होता है ना, वो स्किप करते हैं सब, मतलब देखते नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो लंबा मतलब कभी तो हो जाता है, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि इसको थोड़ा लंबा करूँ, ठीक है। अच्छा, बाकी का जो है मैं वर्कशीट में डाल दूँगी, बाकी सारे ये सारे सेंटेंस ही मैं डालूँगी। उसको आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, फिर निगेटिव सेंटेंस बनाना है। नाउ आई विल शो यू, ये तो प्रेजेंट गया, अभी मैं दिखाऊंगी क्या, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट एंड फ्यूचर में हमने क्या किया था, डे 6 में किए थे हमने, पास्ट टेंस किए थे एंड फ्यूचर टेंस किए थे डे 6 में। तो पास्ट टेंस में का भी कुछ एग्जांपल्स में दिखा दूंगी आपको, बाकी सब आप कर लेंगे, और फ्यूचर टेंस का भी थोड़ा दिखा देंगे, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस का जो एग्जांपल्स मैंने दिखाया था, फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज विथ आई, है ना, तो स्ट्रक्चर वॉज आई वॉज, बिकॉज इन पास्ट टेंस आई के दो ही वी वर्ब, मतलब वी वर्ब के फॉर्म यूज़ होते हैं पास्ट टेंस में, वॉज एंड वेयर। तो हम देखेंगे कि हमने देखा है कि आई के साथ जो जाता है वो क्या है, वॉज है ना, और आई के साथ वर्स जाता है, ही शी के साथ और एनी सिंगुलर नाउन के साथ भी वर्स जाता है, एंड विथ वी यू दे, मतलब जो प्लूरल है, जो सिंगुलर नहीं है, ये वी यू दे सारे ही तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल जो है, उन प्लूरल अगर सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ कौन जाएगा, वेयर जाएगा, वेयर का पेयर अप होता है, राइट। सो द फर्स्ट सेंटेंस हियर इट इज, आई वॉज इन द किचन, सेम I'm writing this one only. I was in the kitchen. Right? मैं एक ही साथ दिखा रही हूँ आपको कि क्वेश्चन एंड निगेटिव एक ही साथ में दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन का रूल जो मैंने प्रेजेंट में आपको दिखाया वही पास्ट में लागू है, सेम रूल। इन प्रेजेंट टेंस आई शोड यू दैट द वी वर्ब इज कमिंग फर्स्ट, वी वर्ब जो वो आ रहा है पहले, है ना। तो पास्ट में भी ऐसा ही होगा ना, कि जो असर्टिव में जो वी वर्ब बाद में आता है सब्जेक्ट के बाद, वही वी वर्ब पहले आ जाएगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे। सो इट विल बी लाइक, वाज आई इन द किचन, वाज आई इन द किचन, मैं क्या किचन में थी, वाज आई इन द किचन। निगेटिव कैसे बनाएंगे इसका, निगेटिव हम बनाएंगे was I in the kitchen, was I in the kitchen। निगेटिव कैसे बना सकते हैं, निगेटिव के लिए कोई ज़रूरत नहीं है हमारा बी वर्ब को पहले लाने की, बट वी विल राइट लाइक दिस, आई वॉज, दिस इज़ द बी वर्ब। सो वॉज के साथ क्या डालना पड़ेगा, हमें नॉट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है वहीं पे भी हमने सेम किया था ना, जस्ट सी, यहाँ पे भी सेम किया था। निगेटिव के लिए क्या किया था, आई एम नॉट अ टीचर, यही था ना निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट का, कि बी वर्ब के साथ हमने नॉट डाला था। तो प्रेजेंट का बी वर्ब एम है, और पास्ट का बी वर्ब वॉज वेयर होता है, तो आई के साथ वॉज जाता है ना। तो आई वॉज नॉट इन द किचन, हो गया, सेंटेंस बन गया। ये वाला गया हमारा क्वेश्चन सेंटेंस, ये वाला गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस।
तो जब हम बातचीत करते हैं ना, व्हेन वी कम्युनिकेट विथ समवन, तो हमारा ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम वी विल जस्ट यूज़ ऑल द अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस की कुछ फैक्ट बता रहे हैं, कुछ निर्देश कर रहे हैं। कभी मतलब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं। हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हम कुछ ऑर्डर भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके के सेंटेंस होते हैं। जो जो बेसिक है मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो हमें ये जानना है कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ना इनकार कैसे करेंगे। तो ये जो सारे हैं, ये सारे हमें पहले जानना है। उसके बाद हमें और भी इसकी डिटेल्स में जानना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आई से। बाकी जो है वी से, यू से, जो भी है, जितने भी है, दे से, ये सारे आप लोग करेंगे। ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। ओके, नाउ कम टू फ्यूचर टेंस। फ्यूचर स्ट्रक्चर, इन फ्यूचर स्ट्रक्चर देयर वाज शैल एंड विल। शैल विल ये दोनों ही थे कि बी वर्ब का फॉर्म है ना। तो इससे हमें बनाना पड़ेगा अभी। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं जी। जो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, आई शैल या विल, कुछ भी, आई शैल गो। ओके, सो आई एम राइटिंग दिस हियर, आई शैल गो। या फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, अभी मैं उसको क्या बनाऊंगी, क्वेश्चन बनाऊंगी। पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट द बी वर्ब फर्स्ट। सबके लिए सेम रूल, नो वन इज स्पेशल, सबके लिए सेम रूल। शैल आई गो, शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगी, शैल आई गो। एंड निगेटिव में क्या करेंगे, सेम रूल। निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, आई शैल गो। ये था ना हमारा सेंटेंस। तो अभी हम क्या करेंगे, शेल के साथ नॉट लगा देंगे, जैसे कि हमने देखा था पास्ट में लगाया था, फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट में भी लगाए थे। तो सेम रूल होगा फ्यूचर के लिए भी। वो तो डिफरेंट कुछ भी नहीं है ना, तो उनके लिए भी तो सेम ही होगा ना। आई शैल नॉट गो। हो गया। सो दिस इज द रूल। ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है। हाँ, एक ही स्ट्रक्चर दिखाया है, जैसे कि फर्स्ट वन आई शैल। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ डिफरेंट बी वर्ब आया था, तो वो सारे सेम सेम ही होगा, सिस्टम सेम है। तो अगर जैसे कि ही के साथ विल आ रहा है, तो विल पहले आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, फिर निगेटिव में क्या होगा, ही विल नॉट राइट, जैसे कि इस सेंटेंस में है ही विल राइट। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट राइट। और इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, विल ही राइट, फिर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, हो गया। तो ये रह गया आप लोगों के लिए, बाकी सब आप लोग कर लेंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज़ जो है 21 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज मैंने लाया है, वो आपको कैसा लग रहा है। ये बात तो मतलब अगर कोई ये ना 21 डेज़ का जो सीरीज़ है अच्छे से करता है ना, मैं तो एकदम पक्का मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर वो ज़ीरो से भी स्टार्ट करता है ना, ज़ीरो मतलब उसको कुछ भी नहीं पता है इंग्लिश के बारे में, ही डजेंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट इज़ इंग्लिश, सो उसको भी थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाएगा, वो भी थोड़ा बहुत बात कर पाएगा। ठीक है, वो भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाएगा अगर ज़ीरो से भी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, यू जस्ट गो थ्रू द ऑल द वीडियोस, each and every video. I'm just trying to make you understand in a simple way. सिंपल नहीं है, सिंपलेस्ट वे। मतलब मैं जो भी मतलब मुझे लग रहा है ना, ये अगर इसको छोड़ देंगे तो नहीं होगा, वही मैं बोल रही हूँ। बाकी तो देखिए हज़ारों एक होता है ग्रामेटिकल रूल्स, बहुत सारा, मतलब ये तो ओशन है। मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूँगी, कौन क्या सिखाएगा आपको। लैंग्वेज मतलब क्या है, इतना बड़ा है एक लैंग्वेज, रीच लैंग्वेज है इंग्लिश। तो मैं सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए बात कर रही हूँ कि बात करना है, क्योंकि द इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल लैंग्वेज, दिस इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। एंड
हम कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, अगर कुछ भी नहीं पता है, कोई भी लैंग्वेज नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश से काम चला सकते हैं। अगर इंग्लिश पता है ना तो काम चल सकता है। तो उसके लिए मैंने मतलब ये अभी सबके लिए ज़रूरी है, फॉर एवरीवन, वो जो भी है, पढ़ा लिखा हो या ना हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, जो भी है ना, सबके लिए ये भाषा जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एंड नाउ इट इज़ पीपल आर जस्ट रियलाइजिंग दिस कि इंग्लिश जानना है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपको ये लिटरेचर जानना पड़ेगा, बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, हर सारे ग्रामेटिकल रूल्स जानना पड़ेगा, नहीं, ये नहीं है। ऐसा मतलब नहीं है। जो भी हमारा नेटिव लैंग्वेज है, हम जिस मतलब मदर टंग है, जो हम बात करते हैं, जो हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें बहुत सारा डिटेल्स नहीं पता है, नहीं पता होती, बट स्टिल वी कैन स्पीक इन अ नाइस वे, वी कैन जस्ट एक्सप्रेस आवरसेल्फ। तो वही है कि एक लैंग्वेज को जानने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ मुझे मालूम पड़े, बट कुछ एसेंशियल चीज़ें होते हैं कि जो हमें जानना है, जिसके बगैर हम कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैक्ट्स मैं यहाँ पे 21 डेज़ चैलेंज में ला रही हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि अगर आप मतलब जाएंगे ना, अगर आप देखेंगे, हर एक वीडियो अच्छे से देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारे इंटरलिंक्ड है। हाँ, ये सीक्वेंस बना बना के मतलब दिया हुआ है, तो एक स्किप कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पूरा मैं बताऊंगी, से डे 1 से आप देखिए, डे 1 से आप देखिए, तो आप इंटरलिंक कर पाएंगे और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, एंड या टुमारो आई विल कम विथ सम न्यू लेसन, और आपके लिए एक वर्कशीट रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।